हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं आज, और क्योंकि आप हल्कों का विजिट भी कर रहे हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे हल्के जहाँ पर तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है जी। आपने जो बात कही है कि पेपर लीक हो गया, बल्कि कुछ तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पेपर लीक होने के साथ साथ रिजल्ट भी शायद लीक हो गया है। और जो चीज़ें चल रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून अगली वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जो है वो अब तो वो खुशियों के क्या उसे कहते हैं वो बजाने शुरू कर दिए हैं। शादे हाँ। जो है वो बजाने शुरू हो चुके हैं। बस चंद घंटे रह गए, 48 या 72 घंटे रह गए, फिर इंतखाबात का वो जो मामला है वो कहते हैं ना तीर कमान से निकल तो चुका है। अब ये देखना है कि जो 8 फरवरी की शाम को जब सूरज गुरूब होता है कि उसमें शेर अपना शिकार करता है या शेर किसी का शिकार हो जाता है। बस ये रिजल्ट आना बाकी है। देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो कई चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ तो अगर आप देखें कि जो इम्तिहानात हैं वो 3 मैं समझता हूं इम्तिहान है। नंबर 1 के वोटर के लिए इम्तिहान है कि उसने वोट को इज्जत देनी है, या वो इलेक्टिबल्स के सहारे या वो माजी की तरह जो सिचुएशन चलती आई उसके सहारे उन्होंने वोट कास्ट करना है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बल्कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए मेरिट पर आवाम को वोट कास्ट करना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि एक ऐसी सिचुएशन में कि इंतखाब शुरू होने से कई माह कबल ही ये मामला सामने आने लग गए कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पार्टी को देने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। फिर ये भी इल्जाम लगते हैं कि शायद अदालतें भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। हर तरह से मामला क्लियर किए जा रहे हैं और बल्कि किए गए हैं। और इस सिचुएशन में एक पार्टी को आगे लाने के लिए इलेक्शन डे वाले दिन भी कुछ इकदाम किए जा सकते हैं, ये भी इल्जामात लग रहे हैं। तो यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक उन पे जिम्मेदारी आयद होती है। और फिर मुझे लगता यह है कि शायद चंद एक मकामात पर कोई बड़े सरप्राइज सामने आए। और इसमें लाहौर से भी सरप्राइज सामने आ सकता है, जनूबी पंजाब से भी सरप्राइज सामने आ सकता है। कुछ ऐसे सरप्राइज सामने होंगे ताकि ये अवाम और ये तस्लीम कर सके या उनको तस्लीम करवाने के लिए ये बताया जा सके कि देखिए मेरिट पर साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं जिसकी बुनियाद बना के हमने ये इकदाम किए हैं। और एक खबर भी है, वो भी मैं फिर आकर जाके दूंगा कि शायद जिस तरह अभी कुछ सजाएं हुई हैं, शायद एक 6 फरवरी को भी एक कोई बड़ा फैसला सुनाया जाएगा जिसमें 10 साल मजीद कैद की सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। फिर उसके बाद एक नया केस खुलने जा रहा है, बल्कि खुला तो हुआ है, उसमें मजीद जो है वो प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो यूँ अगर देखा जाए तो वो भी लगभग कोई 20 फरवरी के लगभग उसका भी फैसला आ जाएगा। अगर बात करें कि इंतखाबी हलकों की, कि जो बड़े स्ट्रॉन्ग इंतखाबी हलके हैं, ये अगर बुनियादी तौर पे लाहौर से अगर मैं शुरू करूं या लाहौर के चंद एक बड़े हलके में आपको बताऊं तो एक सरप्राइज जिसे ये बात करते हैं ऐसे सरप्राइज होगा जिस तरह लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हारे थे, तो अगर लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी यानी 127 से जीत जाते हैं तो ये एक सरप्राइज होगा। फिर ये भी एक सरप्राइज हो सकता है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस जो मुकाबला है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जो कि जेल में है और नवाज शरीफ साहब की भरपूर कैंपेन हो रही है, अगर वहां पे कोई इस तरह का फैसला आ जाता है कि अवाम निकली और कोई बहुत बड़ी कोई सिचुएशन तब्दील कर दी तो नवाज शरीफ साहब के लिए यूं अगर देखा जाए तो चंद एक बड़े बड़े तगड़े जहां पे मुकाबले हो सकते हैं। वो लाहौर के अगर मैं आपको बात बताऊं तो NA 130 नवाज शरीफ साहब वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला देखने को मिलेगा। NA 127 बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस ताउला तारर साहब, फिर जहीर अब्बास खोकर वो भी भरपूर तैयारी से मैदान में है। NA 129 मियां अजहर साबिक गवर्नर पंजाब थे, उनका मुकाबला मियां नुमान के साथ है, भरपूर मुकाबला देखने को मिलेगा। NA 128 ओन चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा, यहां भी सिचुएशन जो माजी के हवाले दिए जा रहे हैं और फिर यहां पे मुस्लिम लीग नून IPP को सपोर्ट कर रही है, यह भी एक मुकाबला टफ हो सकता है। NA 122 साद रफीक वर्सेस लतीफ खोसा, यहां पर भी जो है वो हल्के की सिचुएशन देख के लग रहा है कि भरपूर मुकाबला होगा। गो के साद रफीक साहब इलेक्शन कैंपेन को बहुत कई सालों से समझते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन डे वाले दिन हमने जो है वो पॉलिटिक्स के लेकर चलनी है। इलेक्शन डे वाले दिन जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत अहम है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि अब अगला जब हमारा प्रोग्राम होगा उससे पहले रिजल्ट आ चुका होगा, अगला जब इख्तिलाफी नोट होगा, लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन कमाल की जो मैनेजमेंट है वो मुस्लिम लीग नून कई दहाइयों से करती आई है।
और वो ये समझती है कि चाहे दही इलाका हो, शहरी इलाका हो, हमने किस तरीके से लोगों को घरों से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना है, उनको पर्ची थमानी है, आगे अंदर से हमने किस तरीके से आरओज और बाकी किस तरीके से हमने मैनेज करके चलना है। तो वो इसकी प्लेयर है, खिलाड़ी बड़ एक्सपर्ट है कि हमने इलेक्शन डे वाले दिन क्या करना है। वहां पर मुकाबला होगा इलेक्शन डे वाले दिन। हसन साहब आप कह रहे हैं भरपूर तैयारी है मुस्लिम लीग नून की? देखिए, मुस्लिम लीग नून की भरपूर तैयारी है इलेक्शन डे वाले दिन की, लेकिन मुझे उसके मद्दे मुकाबिल जो आजाद उम्मीदवार हैं, चाहे वो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हो या दीगर हो, या सिवाय आप पीपल्स पार्टी को निकाल दे, बाकी जो जहां पे हमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, तो वहां पर मुझे लगता है कि शायद वो इलेक्शन डे वाले दिन की अभी तक मैनेजमेंट नहीं कर सके, वो उस पॉलिटिक्स को समझ नहीं सके, क्योंकि एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि वुकला बरादरी की इंतखाब में पहली दफा हिस्सा लेने जा रही है, और कुछ ऐसे कोई नए चेहरे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कि किस तरीके से जो है वो घरों से लोगों को निकालना है, लेकर जाना है। हम तो एक यूथ की बात कर रहे हैं ना, बताते हैं कि इतनी परसेंट जो है वो यूथ 44-45% यूथ है वो निकलेगी। देखिए, उनको निकालने भी एक कितनी की तादाद निकल सकती है, एक बहुत बड़ी तादाद, ये तो हम इलेक्शन डे वाले दिन नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो माहौल बन रहा है आप उसके भी जरा करीब तर होके देखिए तो आपको लगता है कि 100% तो नौजवान जितना भी वोटर है वो नहीं निकलेगा। बड़ा चैलेंज नहीं होगा जो नया उम्मीदवार है? देखिए, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि नए उम्मीदवार के लिए बेशुमार चैलेंजेस हैं। हाँ, सिर्फ एक शख्स पर पार्टी चलती रही, वो जिसे हम कहते थे कि तरीके इंसाफ, एक शख्स पर पार्टी चलती रही, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पर कैंपेन हो रही थी, और दूसरी तरफ देखें नून लीग, वो उन्होंने इलेक्टिबल्स को साथ जोड़ लिए, जिस तरह 2018 में इलेक्टिबल्स में साथ जोड़े थे, 2013 में नून लीग ने जोड़े थे, लेकिन 65-60 के करीब तो पंजाब में ऑलरेडी इनका वोटर ये हमेशा सीटें लेते रहे हैं। 2013 में देखे, 2018 में देखे, फिर 2008 के आप इंतखाब देखे, लाइक 60+ लिए थे, और फिर 2013 में 100+ गए, क्योंकि 60 तो वोटर इनके साथ अटैच था, इलेक्टिबल्स इनके साथ आ गया था। अब फिर 2018 के इंतखाब की अगर बात करें तो वही 60-64 इनके पास, वो जो इनकी मुस्तकिल परमानेंट जिसे कहा जा सकता है, वो सीटें तो इनके पास थी, चंद उन्होंने लूज की। इलेक्टिबल्स और दीगर अफराद जो कन्वर्ट या हवा का रुख देख के तब्दील होते हैं, वो तो तब्दील हो गए। अब अगर 2024 की बात करें तो अब फिर वही इलेक्टिबल्स इन्होंने साथ ले लिए, कुछ लोटे थे वो भी इनको सपोर्ट करने लगे, उन्होंने टिकटें दे दी, कहीं पर इनका कंपटीशन तब्दील हो सकता है। लगभग यूं अगर मिला लिया जाए तो वही 1995-96 तक ये मुस्लिम लीग नून जो है वो पोजीशन तक लेके जा सकती है, ये अपनी सीटें निकाल सकती है। इसी तरह मैं लाहौर का बता रहा था, फैसलाबाद, लेकिन सबसे मजेदार जो कंपटीशन होंगे लाहौर के साथ साथ वो फैसलाबाद डिवीजन, रावलपिंडी और डेरा गाजी खान। यहां पर 2018 में तरीके इंसाफ पोजीशन लेकर गई थी, और मुस्लिम लीग नून ने कई सीटें, लाइक फैसलाबाद से 3 सीटें रह गई थी, 2013 में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, तो वहां पर उनको कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसी तरह कुछ ननकाना साहब के कुछ इलाके हैं, उकारा का एक आध हल्का है, फिर इसी तरह साहिवाल के कुछ हल्के हैं, फिर खानेवाल में आप चले जाएं, फिर मुल्तान में आप बहुत बड़ा कंपटीशन देखेंगे। इसी तरह अगर आप सिंध में जाएंगे 241 और 242 में कंपटीशन देखेंगे, फिर आप लाड़काना में कंपटीशन बिलावल का देखेंगे, फिर इसी तरह वहां पर एक सिचुएशन बनती दिखाई देगी। कुछ हल्के बलोचिस्तान के हैं। देखिए, ये जो सिस्टम है ये अब एक नए एंगल का, नए अंदाज का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें आपको नए अंदाज का इलेक्शन होने जा रहा है।